यहाँ पे वोट तो जैसे कहते हैं कि मतलब बाहुल तो यादव बाहुल है, तो सीट तो फिर निकल जाएगी। यादव बाहुल फर्जी वोट बनवा रखे थे, अब फर्जी वोट थोड़ी चलेंगे। अब तो ईवीएम मशीन है, इसीलिए विरोध करते हैं ये ईवीएम मशीन का, इसीलिए बैलेट पेपर चाहते हैं। पहले बक्से लेके भाग जाते थे, स्याही डाल दिया करते थे उसमें से। ये सब भी था। हाँ, बहुत भयंकर था। हम लोग तो वोट डालने नहीं जा पाते थे अपने, हम लोग वोट डालने नहीं जा पाते थे। जब तक वोट डालने जा रहे हैं तो मालूम पड़ा तुम्हारा वोट डल गया, भागो यहाँ से। और यही लोग कहते थे भागो भागो यहाँ से, तुम्हारा वोट पड़ गया। अरे बहुत सहा हम लोगों ने, बहुत सहन कर लिया इन लोगों का। हाँ, जब से बीजेपी आई है तब से आज़ादी हुई है, ना गुलामी में जी रहे थे हम लोग। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, पहले पर्स छीन ली जाती थी, चैनें छीन ली जाती थी, दिन में बाइक छीन ली जाती थी, भूमि पे कब्जे हुआ करते थे। मेरा खुद मकान रामगोपाल सिंह की बदौलत मेरा मकान छीना गया सिरसागंज में। आपका मकान छीना? पर्सनल मेरा मकान रामगोपाल जी की बदौलत उन्होंने कब्जा करा दिया, मुझको बेदखल करा दिया मकान से। मेरा मुकदमा चला फिरोजाबाद, मुझको घरवाया गया, पिटवाने की कोशिश की गई, मेरा मुकदमा वहाँ से बंद कराना पड़ा मुझको। ये कब की घटना है और मतलब कि क्या किस वजह से छीना गया था, कैसे, मतलब क्या चाहते थे? मेरा जो भतीजा है वो इनकी पार्टी में था, नवीन चौहान अमरदीप सिरसागंज से, सपा में था। जी हाँ, उसको इन्होंने सपोर्ट किया। मेरी माताजी से मकान की वसीयत करा के मेरे भतीजे ने मेरी माँ को मार दिया। जब वो मुकदमा हमने वहाँ डाला तो माँ की पेशी होनी थी 2 दिन बाद, तो 2 दिन पहले ही इन्होंने गला दबा के माँ को मार दिया। और उसका पूरा देख रेख जो है रामगोपाल जी ने कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जहाँ भी गया मुझे उल्टा बंद किया गया, सिरसागंज थाने बंद हुआ मैं, फिरोजाबाद बंद हुआ मैं, बहरहाल मेरा मकान चला गया। तो इसमें किसकी देन मानते हैं? रामगोपाल जी की देन है, मुलायम सिंह जी की देन है, सपा की देन है। तो वो तो कहते हैं ये मसीहा रहे हैं। हम जेले खड़े हैं, मसीहा क्या रहे हैं? हम तो कुछ जेले खड़े हैं, तब अपना जो दुख दर्द बयां कर रहे हैं, अपना दुख बयां कर रहा हूँ मैं। पेपर्स हैं मेरे पास, कोर्ट की सारी फाइलें रखी हुई हैं, सब कुछ मेरे पास। तो तो मतलब कि आपके पास जब सारे साक्ष्य थे तो लड़ नहीं पाए आप? लड़ पाए, लड़ने जाते थे, घेरा जाता था, पुलिस के द्वारा बंद करा दिया जाता था हमको। पुलिस आपको बंद पुलिस बंद कर देती थी। मेरे पास जब बंद हुआ हूँ तब चालान हुआ है मेरा, वो मेरे पास सारे चालान के रिकॉर्ड है, मेरे पास सारे प्रूफ है मेरे पास। सत्ता का दबाव था उनके पास। मैं तो पुलिस जाता था तो पुलिस वाले ये कहते थे कि चुपचाप घर पे भाग जाओ, तो मारे जाओगे। पुलिस उनके साथ थी। अच्छा, अगर मतलब मान लीजिए आप कानूनी तरीके से उस लड़ाई को नहीं लड़ सकते थे? नहीं लड़ सकते, जब घेरा जा रहा है, तारीख पे पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मरवा दिया जाता तब तक जो है ये ज्यादा करते जी, तो ये आप दिखाई नहीं देते यहाँ पे। आप जो कानूनी कार्रवाई करते, ऐसे कैसे मरवा रहे? अरे ऐसा ही हुआ ही है। इससे पहले कई केस है, इससे पहले यही होता, योगी से पहले जो है यही इस क्षेत्र में होता था। जैसे चाहा उसे मरवा दिया, जैसे चाहा उसे रखा, जिसकी चाहे जमीन छीन ली। आज योगी की बदौलत लोग जो है निष्पक्षता देख रहे हो और विचरण कर रहे हैं अपने आप। वैसे निकल नहीं सकता था रात में कोई इस सड़क पे, तो इस अभी तो 8 बजे नहीं निकल सकते थे। हाँ, तो नहीं निकल सकता था इतने टाइम में। कोई नाटक नहीं, कोई नहीं निकल सकता था। सूर्य छिपने के बाद कोई विचरण नहीं, रोड पर रोडें जाम, मोटर पंप मोटरसाइकिलें तक उठ जाती। हमारी 1,80,000 की गाय चली गई, पीछे चोरी हो गई। अच्छा, ये कहानी बड़ी सुनते हैं, गाय चोरी हो जाती थी। बहुत होती थी, इनके संरक्षण में गाय कटती थी, सारी गाय कटती थी इनके संरक्षण में। बहुत चोरियां होती थी, बछड़े तक काट दिए जाते थे, पकड़ पकड़ छोटे छोटे। गाड़ी पकड़ी गई थी यहाँ, उसमें कम से कम 40-45 गायें पकड़ी गई थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनके संरक्षण में हो? संरक्षण इसलिए कि जब हम उन चोरों को पकड़ लिया करते थे तो आजम खान का फोन आता था कि ये दिहाड़ी मजदूर हैं, ये चोर नहीं है, ये उनका वक्त था, तो छोड़ दिए जाते थे यहाँ से। अच्छा, एक बात आपने शुरुआत में जो बताई कि परसीमन में वोट वगैरह बढ़ा के घटा के, तो वो क्या था कहानी? मतलब किस समय हुआ था और कैसे ये वोट कटे बढ़े, क्या हुआ था? हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, लखनऊ से, और मतलब गांव जो है मैनपुरी से कितनी दूर आप समझ रहे हो? ये गांव जो है आधा किलोमीटर दूर है। हम लोग करेल में वोट देते हैं, मैनपुरी में नहीं दे पाते। इस तरह का परसीमन है। हम लोगों को मुलायम सिंह ने ऐसा परमिशन किया तो कटवा के करहल में करवा दिया। तो जितना भी वोट था यहाँ पे वो सब करहल में चला गया, जो यादव बाहुल क्षेत्र है उसमें। तो हम लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं रही। हम तो कब किया गया था? जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे तब किया गया जी। तो ऐसा करने का क्या कारण था, मतलब आप लोगों का वोट हटा के? ये कारण था कि ये जो सीट जीती जा रही है लोकसभा की या विधानसभा की, तो ये यादव बाहुल क्षेत्र हो गया।
हम जो अल्पमत में आ गए तो वही जीतते हैं और वही जीतेंगे जब तक ये परसीमन रहेगा। अब की से जो है कुछ है सुधार, आपकी सुधार है और अब की से सीट जो है जीत के दिखाएंगे लोग, जीत के दिखाएंगे। जीत के दिखाएंगे। बिल्कुल जीत के 2 लाख मतों से कम सपा का किला ढहा रहा है आपकी बार। जेबी सिंह सपा का किला जो है ढहा रहा है आपकी बार। कैसे किला ढा जाएगा यहाँ से? कह दिया ना हमने ढहा रहा है, जा रहा सपा का सुपड़ा साफ हो रहा है बिल्कुल। छोटी जातियां सपा का सुपड़ा साफ हो रहा है यहाँ से, ना डिम्पल है ना कोई, यहाँ है ही नहीं कोई, लड़ाई में ही नहीं है ना कोई। अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार टक्कर है, टक्कर नहीं है, कोसों दूर है, पता ही नहीं कहाँ दूर है। टक्कर वक्कर का तो आप कहाँ से ले आई, टक्कर कहाँ है? बिल्कुल सुपड़ा था। तुम्हें पता होना चाहिए ना, मुलायम सिंह 90,000 वोटों से जीते थे केवल, जबकि उनको भगवान मानते थे लोग जो है यादव, 90,000 वोटों से केवल। धरती पुत्र, हाँ पता होना चाहिए ना तुम्हें। जब मुलायम सिंह जैसे 90,000 से जीते तो यहाँ इनका तो सुपड़ा साफ। इनका मंत्री जी का कि डिम्पल यादव का सुपड़ा साफ। कहीं क्षेत्र में कहीं चले जाओ तुम, सपा का नामो निशान नहीं रहेगा बिल्कुल। अरे ऐसा क्यों? जैसे कहते हैं कि मैनपुरी में विकास बहुत कराया, किसने कराया? उस समय पे जब नेताजी रहे, उसके बाद सब कुछ नहीं कराया। क्या विकास कराया? लूट का विकास कराया। सबसे ज्यादा विकास सैफई में हुआ। वैसे सार्वजनिक कोई विकास हित में नहीं हुआ। नौकरी दी यादवों को, नौकरी दी यादवों को। हम अब तो ओवर एज हो गए हैं। हम अपने जब रिटर्न पास कर लिया, इंटरव्यू 1 नहीं 10 इंटरव्यू देने गए, अधिकारी ने सीधा काम से आप सैफई चले जाओ, शिवपाल जी रजिस्टर लिए बैठे हैं, वहाँ पे अपना नाम लिखाया हो और पैसे दे आओ। अच्छा, सीधा अब बताओ, पैसे है ही नहीं। जब पैसे नहीं है तो बेरोजगार हो गई, ओवरेज हो गई। ये स्थिति थी सपा सरकार में। मतलब रजिस्टर लिए बैठे इसके लिए बैठे रहते थे सैफई में, आओ नाम लिखाओ, रुपया लिखाओ। रुपया किस चीज का? कोई व्यवहार थोड़ी है शादी का। अरे यही तो शादी का व्यवहार था वहाँ पे। हाँ, हर इंटरव्यू में अधिकारी यही कहता था कि आप वहाँ चले जाओ तो वहीं हो सकता है कुछ, रजिस्टर में अपना नाम लिखाओ और पैसे दे आओ। सीधा अधिकारी बोलता था, डरता ही नहीं था सपा सरकार में। अच्छा, अब क्या बदलाव आप लोग तो बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती, कोई जातिवाद का पापा भेदभाव तो कहती है, डिम्पल जी कहती हैं महंगाई बड़ी बढ़ा दी और रोजगार नहीं है और ये सरकार को हटाना है, विकास कराना है। नहीं, कोई वो महंगाई नहीं है। विकास अगर कराना है कहते हैं बीजेपी को हटाओ। नहीं, बीजेपी को लाओ, तो हमारे राम लक्ष्मण को फिर लाओ, राम लक्ष्मण को फिर लाओ। अच्छा, ये आप लोगों के मैनपुरी में क्या क्या समस्याएं रही? समस्याएं क्या क्या रही? सबसे पहले तो बेरोजगारी रही, नौकरी जितनी सब यादवों को, लूट करने ये कुछ दिख रहे हो, लूट ले, भैंसिया खोल ले आओ, बकरियाँ खोल ले आओ, शिवपाल के यहाँ बांध आओ। पुलिस वाले बेचारे डरते न, सस्पेंड कर दीजिए। खोल के कहाँ ले जाओ? सीधे राम गोपाल के बंगला पे। वो तो सरकार में थे तो भैंसियों और गायों का चोर है वो तो, भैंसिया चोर, बकरिया चोर, शिवपाल, राम गोपाल। जितना कह सकते हो उतना कम है, इतनी गुस्सा वाली। तो कुछ आपके गांव में ऐसा कुछ हुआ है क्या जो ऐसा बता रहे हैं आप लोग? क्यों, हमारे यहाँ गाय खुल गई, 2 लाख रुपए की गाय खुल गई पीछे, लटकी खुली? रातों रात सपा सरकार में। बताया था बाबा ने, जितना कम बोले उतना ही आ रहा हमें कम ने। चलिए सैफई में बंदी है, पता पड़ी सैफई में बंदी, ले आओ जा खोल के दम हो तो। अब बोलो किन में दम है? सपा सरकार में ले आ जाए भैंस गाय खोल के। मतलब सैफई से खोलने के लिए अगर दम है तो ले आओ। हाँ ले आओ। पुलिस भी नहीं जाती थी, खूब पुलिस को मालूम है कि वहाँ बंदी है, लेकिन नहीं जाती थी। गाय भैंस का वो लोग चोरी करके क्या करेंगे? वे कुछ भी कर सकती है। छोड़ो, जो पकड़ होती थी जी, सपा काल में, हाँ। 1 करोड़ मांगा जाता, 50 लाख चलो नेताजी के दरबार में, जी। आधा तुम ले जाओ, आधा हमें दे जाओ, और इनको छोड़ दो, हटाओ। ये होता था। तो मैं अब क्या क्या बताएं, हम क्या क्या समझाएं, बोलो। थाने वाने वाले तो समझ ले, इंस्पेक्टर वगैरह जाते, भैया वहीं बाहर ही देख लो जाए, यहाँ कछु हिल्लो नहीं है तुम, यहाँ तो पिटे हो, डंडा खाओ, तुम्हें जेल भेज दिए हम। हमने ऐसा क्यों कि उनकी सरकार, उनको सब कुछ है। यहाँ पे वोट तो जैसे कहते हैं कि मतलब बाहुल तो यादव बाहुल है, तो सीट तो फिर निकल जाएगी। यादव बाहुल फर्जी वोट बनवा रखे थे, अब फर्जी वोट थोड़ी चलेंगे।
अब तो ईवीएम मशीन है, इसीलिए विरोध करते हैं ये ईवीएम मशीन का, इसीलिए बैलेट पेपर चाहते हैं। पहले बक्से लेके भाग जाते थे, स्याही डाल दिया करते थे उसमें से। ये सब भी था। हाँ, बहुत भयंकर था। हम लोग तो वोट डालने नहीं जा पाते थे अपने, हम लोग वोट डालने नहीं जा पाते थे। जब तक वोट डालने जा रहे हैं तो मालूम पड़ा तुम्हारा वोट डल गया, भागो यहाँ से। और यही लोग कहते थे भागो भागो यहाँ से, तुम्हारा वोट पड़ गया। बहुत बुरा आतंक था, बहुत शोक है जयवीर सिंह के टाइम से, योगी जी टाइम से बहुत शोक है यहाँ पे। योगी की सरकार बहुत शोक है। जिस समय से बीजेपी सरकार आई है उस समय से अभी तक हम लोग इतने चैन में हैं कि जितने अभी सपा शासन काल में हम लोग नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे जो है आज हम लोग आगे भविष्य जो है बच्चों का हम लोग आगे देख सकते हैं कि हाँ उज्जवल भविष्य है, मगर इनके हम लोगों ने तो आस ही छोड़ दी थी कि बच्चों को हम लोग पढ़ा लिखा के अगर कुछ आगे भी बढ़ाते हैं तो नौकरी थी नहीं। छत्रियों सरकारी नौकरियां थी उस समय। अरे सर सरकारी नौकरियां थी मगर वो यादवों के लिए थी। सामान भी यादव और अर्जन भी यादव, वो यादव और अहीर दोनों पक्ष में वो चले जाते थे। सामानों कहाँ मिलते थे, यादव ठाकुर मिलती नहीं थी, कोई भर्ती कोई नौकरी नहीं मिली ठाकुरों को, कभी भी नहीं मिली। कोई भी उठा के देख लीजिए। क्या नाम है आपका? सन सिंह चौहान है जी। क्या करते हैं आप? हम मैनपुर ये निकले रहते किसानी करते हैं। किसानी। तो ये तो भाभी का गढ़ है। अरे भाभी का गढ़ क्यों है, ये कोई गढ़ नहीं है, ये तो योगी जी का गढ़ है। योगी है किसकी भाभी हैं? किसकी भाभी हैं? ये सिर्फ मुलायम सिंह जी के परिवार की भाभी हैं और जो यादव है उनकी भाभी हैं। हम लोगों की कोई भाभी नहीं है भाई। हमारे लिए उनका महत्व एक आम जैसे एक महिला होता है उस तरीके से, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मंदिर के सामने खड़े हैं ये। बिल्कुल। हाँ? अभी तो आप कैमरे में कह रहे हैं और बाद में भाभी कह के यहीं पे सम्मान करें। ऐसा कुछ हमने भाभी की शक्ल ही नहीं देखी। आप पूछिए यहाँ कितने खड़े हैं, सांसद हैं यहाँ। इस गांव में वोट मांगने आप नहीं आ सकती हूँ। गढ़ आप कह रहे हैं कि यहाँ गढ़ है उनका। आप ये पूछिए कि यहाँ इतनी जनता में से उनकी आज दिन तक शक्ल किसने देखी है? फेस टू फेस कभी किसी ने आई आज दिन तक इस गाँव में कभी उन्होंने पैर रखे हैं? सांसद हैं, कभी वोट मांगने गई। जन चौपाल इस समय तो गांव-गांव में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? कहाँ दिखाई पड़ता है? आप पूछिए ना। कोई मतलब ही नहीं है यहाँ आसपास क्षेत्र में, कोई सपा का कोई मतलब ही नहीं, आना ही नहीं है उनको। इस क्षेत्र में नहीं इस गांव में नहीं आते। इस गांव में कोई नहीं आएंगे इस गांव में। एक भी वोट नहीं। उन्हें मालूम है कि यहाँ वोट मिलना नहीं है, तो यहाँ मूड मारने से फायदा क्या है? अच्छा, तो इस गांव में ऐसा क्या है कि उनको वोट नहीं मिल रहा? भाई यहाँ छत्री बाहु मूल है जी। तो इसलिए यहाँ उन्हें मालूम है कि ये बीजेपी का वोट है, बाबा जी का गढ़ है ये बाबा जी का गढ़ मैनपुरी में। जी बाबा जी का गढ़, बाबा जी के चेले हैं सब। बाबा जी का गढ़ है ये, बाबा जी के अंधभक्त है ये। तो उस समय पे वोट देता रहा होगा तभी तो जीतते रहे ये लोग। भाई छत्री हमने आपसे बेईमानी से जो वोट हम लोगों का था वो वोट हम बता तो रहे आपको। पोलिंग बूथ पे गए, उनके पर्ची मांगी, दिखाई उनको, उन्होंने कि भाई आपका वोट पड़ चुका है। तो हम लोग क्या करें भाई? अब वो किस में डाल रहे हैं, अब हमें क्या मालूम है कि बीजेपी में डला है कि सपा में डला है? पहुंचने ही नहीं देते थे हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए आप लोगों का क्या रहा जी? मतलब इतने दिनों तक समाजवादी पार्टी आप कह रहे हैं कि ईवीएम के बल पे जीतती रही, ठीक है? तो ईवीएम नहीं, सॉरी, बैलेट पेपर के दम पे और फर्जी वोटिंग के दम पे जीतती रही। तो ये गढ़ होने की वजह से विकास तो कराया होगा यहाँ। क्या विकास आपको दिख रहा है? कुछ विकास सिर्फ उन्होंने सफाई का विकास किया है और बकाया यहाँ कोई ना ढंग का हॉस्पिटल बनवाया उन्होंने, ना कोई मेडिकल बढ़िया कॉलेज बनवाया। सफाई सारा ले जाके रख दिया है। अगर मैनपुरी कर देते तो भी तो यहाँ की जनता के लिए कुछ रोजगार मिलता, आम जनता को थोड़ा सा फायदा होता है इसमें। अब यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर परेशानी होती है तो आदमी सफाई भागता है सीधा। रोड उनके लिए बनी है, आम जनता को तो कितना फायदा है उसमें। और फिर रोड के अलावा उन्होंने बनाया क्या? सिविल लाइन देख लिया आप, मैं सपा शासन काल में सिविल लाइन मैनपुरी की बनी हुई थी और बीजेपी टाइम पे अभी आके वो योगी जी ने जब उस पर गौर किया तब वो अभी आके चालू हुई है। मगर सोचिए सब, और वो भी फेल है, वो भी अब वो तो वहाँ के इंजीनियर जो है वो उन्होंने थोड़ा सा कामयाब किया उसको। बकाया यहाँ तो सिवाय सपा काल में लूट के सिवा कुछ हुआ ही नहीं है। रोजगार वगैरह के लिए यहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं, कुछ नहीं, जीरो। आप जाइए, आप रोजगार, हम यही तो कह रहे हैं कि हम लोगों को आप आस है कि आगे विकास होगा, ठीक है, मगर अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ कभी विकास होगा भी। जमीन थी वो भी कम कर दी, जो भी हम लोगों के पास था वो भी धीमे धीमे करके सब खत्म हो गई। देख लिया उन्होंने कि हाँ ये भाइयों
का विवाद है और नेताजी भाई पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस के पास नेताजी के पास मैटर पहुंचा, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, ये 20 लाख लो और ये ज़मीन कर दो, ठीक है मैटर निपट गया। भाई उसको दे दिया 20 लाख रुपए और वो मैटर निपटा गया। इस तरीके से यहाँ होता था। आप देखिए यहाँ आसपास पता करिए, सपा नेता की जो सफाई से जुड़ा हुआ है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कितनी खरीद रखे उन्होंने अपने नाम, अपने रिश्तेदार रुकना। अभी रुक जाइए ना, अभी ये हो जाने दिए। आपकी बात जो मोदी जी की सरकार बनेगी ना, उसमें आपकी बार ये इसीलिए तो घबरा रहे हैं विपक्ष, किस लिए? ये कि अब की बार पूरा इनका साफ है। जितने भी करप्शन है इन्होंने अभी तक किए, जनता को लूटा है, वो अब सब बाहर निकल के आएगा इनका। अभी और निकलवाएं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे चोर हैं, ये सारे चोर हैं। अभी तक इन्होंने किया क्या है आप बताइए? काम खत्म है इनका। इसके बाद तो इनका सबका काम, इसीलिए तो ये चोर मचाए शोर। इलेक्शन के बाद काम खत्म। अच्छा, कुछ दम है मंत्री जी में? जयवीर दम आप दम की बात कर रहे हैं? कहाँ से, मतलब वोटिंग में? 100%। बहुत दमदार है। आप ये कह रहे हो कि गड़े, हम ये कह रहे हैं 100%। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता अपना कमाती है, अपना खाती है, ठीक है। कोई नेता किसी को खिलाने नहीं दे जाता, मगर ये जनता आगे बच्चों का भविष्य देख रही है कि आगे बच्चों का भविष्य किस में है। सपा के साथ में था, देख लिया हम लोगों ने क्या हुआ इतने साल। अब हमें बीजेपी में दिखाई दे रहा है कि हमारे बच्चों को, तो हम क्यों भाई सपा को चुनेंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे ना, हम जनता बीजेपी को चुनेगी। आज गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, योजनाएं देखिए आप कितनी आम जनता तक पहुंच रही हैं, जमीन तक। पहले ये योजना पहुंचती नहीं थी, सिर्फ कागजों में चलता था उनका। रोड भी आप देखिए कागजों में चलती थी उनकी, थोड़ा सा उसमें काली बोर्ड डलवा दिया और उसमें फोटो खिंचवा दी ये चलता था। क्या कह रहे हैं? काली पन्नी बिछा के और फोटो खिंचवा दी, डामर रोड हो गई पक्की। रोड में काली पन्नी बिछवा? और क्या, आम रास्ता में और सड़क बन गई है और पेमेंट निकल गया। तब क्या था? कब? सपा सरकार में तब क्या था? विकास था। अच्छा, जब काली पन्नी बिछा के विकास होता है? वालों का विकास था। हाँ, काली पन्नी बिछा के विकास होता है क्या? वोट मतलब कि मैनपुरी पे ही है ना? मैनपुरी पे नहीं, अगर हम अर्थी भी रखी होगी तब तक कमल के फूल में ही वोट जाएगा। कब तक? जब तक अर्थी पे हम लेटे होंगे तब तक। कहाँ है भैया? तो मोहर तो वही लगेगी। अरे ऐसा कहाँ है? ये है हमारा अपना विचार। अर्थी रखी होगी तब भी वोट वहीं जाएगा। डाल के उसके बाद भगवान से कहेंगे तभी भेजो। हम अपना काम पूरा कर आए, बाकी आप देखो। अपना काम पूरा करा और का वोट डाल के जाइए सीधे। अपना काम पूरा कर आए, फिर भगवान से कहे बाकी आप देखो। तो इतना मोहब्बत क्यों है कि लास्ट दम तक आप? लास्ट दम तक हमारा कमल खिलेगा, देखते रहना आप। फिर भाभी का क्या होगा? भाभी अपना मायका देखे, ससुराल देखे, हमें क्या मतलब भाभी से? हमारी भाभी थोड़ी हो जाएगी, भाभी होगी चौधरी खानदान की। हमारी का की भाभी हो गई, वो तो चौधरी खानदानी भाभी होगी। थोड़ा बहुत विकास किया तो सिवाय नुकसान ही क्या है? सरकारी पैसा ये इधर उधर होना और क्या है? ये सीमेंट सरिया सब खा गए ये लोग तो। सीमेंट सरिया? और शिवपाल सिंह सब खा गए, सीमेंट सरिया लोहा सब खा गए, गोमती रिवर फ्रंट में सब खा गए, जवाहर बाग में सब कब्जा करा दिया। रामवृक्ष यादव उसमें मारा, भागा घूम रहा, कितने पुलिस वाले मरे थे। तो इनके तो टाइम में आतंक ही आतंक था। अभी सबकी फाइलें खोलने वाली इसलिए चिल्ला रहे हैं ये। इलेक्शन के बाद गोमती रिवर फ्रंट, जवाहर बाग, मथुरा वाला सब इनका जो है खुलना है, इसलिए सब घबरा रहे हैं कि अगर सत्ता में फिर दोबारा मोदी आ गए तो इनकी सलाखों में जेल में होंगे अंदर ये। इसलिए परे घबराहट में ये बयान देते, कहीं से नहीं जीतवाएंगे। कह रहे हैं कुछ घबराहट नहीं है, 350 वो गठबंधन जा रहा है और साइकिल में हाथ का भी एक तरीके से वो लग गया। अगर इतना भी नहीं कहेंगे तो जितने नेता बच्चे हैं इनके वो भी भाग जाएंगे। मरते मरते सैनिक को सहारा देता है, क्या चिंता मत करना। तो अभी जिंदा तो ये नाम के जिंदा है ये। अगर ये कहेंगे हम परेशान हैं तो जितने नेता इनके संग है वो भी छोड़ के भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ नहीं है। जयवीर सिंह की शानदार जीत होगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मोदी मंत्री तो हैं अभी, फिर बनेंगे, दोबारा फिर बनेंगे और फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उसका बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर प्रधानमंत्री योगी। प्रधानमंत्री अब की योगी जी, मोदी की बात, योगी जी का नंबर है। जनता की मांग है,
अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का क्यों मतलब कि मन हट गया है? अरे बहुत सहा हम लोगों ने, बहुत सहन कर लिया इन लोगों का। हाँ, जब से बीजेपी आई है तब से आज़ादी हुई है, ना गुलामी में जी रहे थे हम लोग, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी।